हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसो को देखते हैं, जिसने वहाँ पे डीमन जनरल को डीमन सप्रेसिंग कोडोन के अंदर पूरी तरीके से कैद कर दिया था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम उस काले बिल्ले उस डीमन लॉर्ड को देखते हैं, जो कहने लगता है यही मौका है, मैं इस एंसेस्टर स्क्रिप्चर को ले लेता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने पाव का यूज करते हुए डायरेक्टली उस स्क्रिप्चर के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं वहां पे वो स्क्रिप्चर वो आर्टिफैक्ट डायरेक्टली काउंटर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो काला बिल्ला दूर हो गया था। और हम देखते हैं वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था ये ऐसे काउंटर अटैक करेगा। तभी हम देखते हैं वहां पे एंसेस्टर आर्टिफैक्ट स्क्रिप्चर पूरी तरीके से वहां से निकलने लगता है, जिसको देखकर वहां पे डीमन लॉर्ड वो बिल्ला कहने लगा था, अरे ये डीमन ब्लड स्क्रिप्चर तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने पावर का यूज करते हुए डायरेक्टली अपने पाम अटैक से अटैक करता है, और वो वहां पे उस एंसेस्ट्रल आर्टिफैक्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और वो काला बिल्ला अपने पूरी कोशिश कर रहा था ताकि वो इस आर्टिफैक्ट को खुद के हाथ से जाने ना दे। बट हम देखते हैं वो कितनी भी पावर क्यों ना यूज कर ले, वो आर्टिफैक्ट वहां से छूट के निकल गया था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वो काला बिल्ला बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगता है अगर मेरी पूरी स्ट्रेंथ पहले के जैसी होती तो मैं इसे अभी जाने नहीं देता। वैसे भी मेरे एनर्जी को सील किया गया है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहां पे वो बिल्ला बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चांसो वहां पे उस डीमन जनरल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने लगा था। ये सब कुछ देखकर कोडोन के अंदर जो डीमन जनरल था वो कहने लगता है क्या तुम मुझे यहाँ पे खत्म करना चाहते हो? याद रखना चांसो, अगर मैं आज यहाँ पे मरा तो मैं सबको लेकर जाऊंगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है, और उसकी एनर्जी की वजह से आसमान में एक पर्पल एनर्जी चला गया था। और हम देखते वहाँ पे सब कुछ टूटने फूटने लगता है, क्योंकि उस एनर्जी की वजह से वो जगह ही पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चांसो थोड़ा सा शॉक हो गया था। वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम कोडोन के अंदर होकर भी बाहर अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन के एनर्जी को फेंक सकते हो। ये सब कुछ कहते हुए वहाँ पे चांसो उस कोडोन को पूरी तरीके से सप्रेस करने लगा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वो काला बिल्ला गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है ये पूरी जगह तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ मोली और लेडी होंगयांग, मतलब कि लेडी होंगयांग के अंदर चियान है, वो कहने लगे थे हमें भी चलना चाहिए। इतना कहते हुए वो दोनों वहां से चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो काला बिल्ला कहने लगता है इस बेवकूफ ने इस जगह पे खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया, इवन की ये जगह तो तियानवा कॉन्टिनेंट और डीमन रिलम के साथ में कनेक्टेड है। और वैसे भी अगर एक बार ये पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो गया तो मुझे नहीं लगता कि कोलैप्स होने के बाद में हम में से कोई भी यहाँ पे जिंदा बचेगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे काला बिल्ला तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। अब वहीं पे दूसरी तरफ चांसो कहने लगता है क्या तुम्हारे पास में कोई रास्ता? ये सुन के हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे काला बिल्ला कहने लगता है एक रास्ता है तुम्हारे पास में, जो गॉड स्लीप है, मतलब कि जो गॉड जेट है, उसका यूज करते हुए तुम डायरेक्टली एक स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट कर सकते हो, और उसके अंदर तुम हम सबको डाल सकते हो, जिसकी वजह से हम सब बच जाएंगे। अब ये सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे चांसो कहने लगता है क्या सच में अगर मैं डीमन सीड के साथ में उसे मर्ज कर दूं या डीमन कोर के साथ में उसे मर्ज कर दूं तो ऐसा हम कर पाएंगे? हम देखते हैं वो काला बिल्ला कहने लगता है हाँ हम ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास में जो जेट स्लीप है वो खुद ही एक फोर्थ डायमेंशन की तरह काम करता है। तुम पहले मैंने जैसा कहा वैसा करो तो सही। और तुम्हारे पास में जो डीमन सोल क्रिस्टल है जो कि उस क्रिएचर ने तुम्हें दिया था, वो अपने गॉड लेवल के उस जेड के साथ में मर्ज करो। तुम इतना करने से तुम हमें ही नहीं बचाओगे, इवन के दूसरे लोगों को भी बचा पाओगे। अब ये सुन के हम देखते हैं चांसो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी हेल्प लोगे। ये सुन के हम देखते हैं काला बिल्ला कहने लगता है सच में क्या ही कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वो कहने लगा था जल्दी करो, क्या हम सब मरने के बाद में करोगे? उसकी बातें सुन के चांसो वहां पे डायरेक्टली उस ब्लड सोल क्रिस्टल का यूज करते हुए अपने गॉड लेवल के उस जेड के साथ में उसे मर्ज करने लगा था। और हम देखते कुछ टाइम के बाद में सच में वहां पे एक स्मॉल वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है। ये सब कुछ देखकर चांसो तो शॉक हो गया था। वो कहने लगा था मैंने सोचा नहीं था ऐसा सच में होगा। दूसरी तरफ हम वहां पे डीमन लॉर्ड मोकारा यूयान और वहां पे दूसरी तरफ एम्पर बैरन को देखते हैं, जो कि खींचे चले जा रहे थे और हर जगह वहां पे डिस्ट्रॉय हो रहा था।
ये सब कुछ देखकर चान साओ अपने जेट स्लिप का यूज करते हुए डायरेक्टली उन तीनों को उसके अंदर रख लेता है और हम देखते हैं वो और काला बिल्ला भी उसके अंदर चले गए थे, जहाँ पे जाने के बाद में डीमन लॉर्ड मोकारा और यूयान दूसरी तरफ वहाँ पे एम्पर बैरन भी बच गए थे। हम देखते वहाँ पे काला बिल्ला कहने लगता है, मैंने कहा था ना बच्चे, क्या मैंने यहाँ पे झूठ बोला था? मैंने कहा था ना कि स्मॉल वर्ल्ड क्रिएट होगा, अब देखो हम यहाँ पे आ गए। ये सब कुछ वहाँ पे काला बिल्ला बोल रहा था। दूसरी तरफ चान साओ भी ध्यान से उन सब जगह को देख रहा था। तभी हम देखते हैं काले बिल्ले की नजर एक स्पेस पॉल क्रिस्टल के ऊपर जाता है। वो कहने लगता है, अरे ये यहाँ पे क्या से, सच में तुम तो कितने ज्यादा लकी हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे काला बिल्ला बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। सारे ट्रेजर तुम्हें ही मिले, सोल बर्निंग वो क्रिस्टल भी तुम ही ले गए, सब कुछ तुम ही ले गए, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। ये सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे चान साओ तो स्माइल दे रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे मोकारा कहने लगता है, वैसे वो मोली और चियान कहाँ पे गए? ये सुन के हम देखते वहाँ पे काला बिल्ला कहने लगता है, जब मैं उस एंसेस्टर स्क्रिप्चर को पूरी तरीके से लेने की कोशिश कर रहा था, उसी मौके का फायदा उठाते हुए वो दोनों उस जगह से भाग गए। अगर मुझे पता चलता तो मैं उन्हें छोड़ता भी नहीं। इतना कहते हुए काला बिल्ला गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे चान साओ कहने लगता है, सच में चियान और मोली बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, वो लोग बहुत ही जल्दी वहाँ से भाग गए। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मोकारा कहने लगता है, क्या सच में वो लोग इस कोलैप्स से बच गए होंगे, क्योंकि बाहर तो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये सुन के हम देखते काला बिल्ला कहने लगता है, अभी कहना मुश्किल है, और वैसे भी चियान उस बोतल के अंदर था, उसका सोल अगर मैं सही हूँ तो वो हमारे एंसेस्टर डीमन क्लैन का एक बहुत ही ज्यादा रियल ट्रेजर है। अगर सच में उनके पास में वो है तो वो बच भी सकते हैं, क्योंकि अगर वो लोग उसके अंदर चले गए तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ भी हुआ होगा। बट हाँ, वो पूरी तरीके से खत्म भी हो सकते हैं अगर वो लोग काफी दूर निकल गए हों और उसके बाद में उस बोतल के अंदर चले जाए तो वो लोग बच सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे मोली और चियान बहुत ही ज्यादा तेजी में बाहर भाग रहे थे। तभी वहाँ पे पूरी तरीके से कोलैप्स होने लगता है हर जगह, जिसे देखकर वो अपने स्पिरिचुअल उस बोतल को बाहर निकालता है, कहने लगा था जल्दी से इसके अंदर चलो। और हम देखते हैं दोनों उसके अंदर चले गए थे। दूसरी तरफ वो जगह पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि ये तियानवा कॉन्टिनेंट और डीमन रिलम के साथ में कनेक्टेड था। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर वहाँ पे चेंसी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो कहने लगती है चान साओ, और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे फैंटम डीमन सेट की वो लेडी कहने लगती है, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम्हें क्या लगता है बस तुम ही यहाँ पे पेन में हो? क्या तुम सच में जाना चाहते हो? देखो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, और वैसे भी देखो हमारे फैंटम डीमन सेट के हम दो ही बचे हैं, सब लोग खत्म हो गए। ये सब कुछ डीमन क्लैन के लोगों की वजह से हुआ है और प्याओमेओ पैलेस के लोगों की वजह से। क्या तुम देख पा रही हो, हम में से कोई भी जिंदा नहीं, बस हम दो ही लोग बचे हैं, और तुम अभी भी वहां पे जाके खुद को सेक्रीफाइस करना चाहती हो। बस तुम ही बची हो हमारे क्लैन में, जितने भी लोग यहाँ पे आए थे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो गुस्सा हो रही थी। दूसरी तरफ चेंसी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।